केजरीवाल को सीबीआई भी ले सकती है रिमांड पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी का बयान, पूरी तरह से अवांछित भारत। मॉस्को आतंकी हमले में मानने वाले 143 हमलावरों में समेत 11 पकड़े। मॉस्को के कस्टर्ड हॉल में आतंकी हमले की घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मॉस्को रडार। रूस की राजधानी मॉस्को को नज़दीक स्थित की क्रस्ट सिटी हॉल में शुक्रवार रात हुए आतंकी हमले में मारने वालों की संख्या बढ़कर 143 हो गई है। 100 से ज़्यादा घायल हैं। इस बीच रूसी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर और संकट के दौरान कहर बरपाने वाले 4 हमलावरों के समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में लगी रूस की संघीय सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने इन लोगों को वीडियो जारी किए हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस खूनी बर्बर और आतंकी और कृत्य के पीछे जो भी होगा उसे दंडित किया जाएगा। जबकि रूसी सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने खून का बदला खून से लेने का ऐलान किया। तीसरी व छठवीं कक्षा के लिए सीबीएसई का नया कोर्स। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी कक्षा 3 और 6 के लिए एक नया पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक जारी करेगा। सीबीएसई की ओर से सभी स्कूलों को एक पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया गया है कि पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए अन्य कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में कोई बदलाव नहीं होगा। सीबीएसई के अधिकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। पैंतीस सोमालिया समुद्री लुटेरे को बॉम्बे लाया गया है। सोमालिया के तट के पास एक अभियान के दौरान पकड़े गए 35 समुद्री लुटेरों को लेकर युद्धपोत INS कोलकाता शनिवार को सुबह बॉम्बे पहुंचा और नौसेना ने इस समुद्री लुटेरों को अब बॉम्बे पुलिस को सौंप दिया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन संकट के तहत की गई है। इसके तहत नौसेना कि जहाज़ों और अरब सागर और अदन की खाड़ी में तैनात किया गया। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ नया कानून जल्द। योगी उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है और इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद ही इसका कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। और शनिवार को दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की किसी भी आशंका हर स्तर पर खत्म किया जाएगा। भाजपा सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों पर मंथन। ऐतिहासिक और भोजशाला में खुदाई आरंभ और गुब्बत की भी होगी जांच।
मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के आदेश पर सर्वे कर रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम ने दूसरे दिन शनिवार को ऐतिहासिक गौशाला के पिछले हिस्से में पाषाण और धरोहर की संभावना तलाशने के क्रम में 2 स्थानों पर खुदाई शुरू की है। परिसर के 2 अन्य स्थानों पर रविवार को भी खुदाई की जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे सर्वे में कुछ समय लग सकता है और टीम ने गौशाला की छत का भी निरीक्षण किया। गुंबद की वीडियोग्राफ कर वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इसके दौरान हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता आशीष गोयल और गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष की ओर से कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अब्दुल समद भी मौजूद रहे। टीएमसी नेता महुआ मोत्रा के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। 2005 में लागू PMLA कानून बदलते वक्त के साथ कड़ा होता गया। हेमंत सेरेना के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप को लेकर विपक्ष स्वर और तेज हो गए हैं। विपक्ष के सबसे अधिक निशाने पर ईडी और उसका PMLA कानून है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने PMLA कानून को इतना कड़ा से विपक्ष नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया है। हालांकि सच्चाई यह है कि अटल वाजपेयी सरकार के दौरान 2002 में बनाया गया PMLA कानून मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार के दौरान जुलाई 2005 में लागू हुआ था और PMLA कानून के जिन प्रावधानों की सुगंध विपक्ष नेताओं को रही, उन्होंने संशोधन कर धारदार बनाने का काम भी 2009 और 2012 में संप्रग सरकार के दौरान किया गया। PMLA के कठोर कानून के पहले शिकार राजनीतिक अक्टूबर 2009 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बने और उनके साथ कई मंत्रियों पर इसका शिकंजा कसा। 2010 के बाद 2G घोटाले और कोयला खनन और घोटाले के समेत तमाम घोटाले में आरोपितों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसा और PMLA कानून के तहत राजा समेत तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदंबरम ने 2012 में संशोधन कर इसे और भी कड़ा बना दिया। 2022 में PMLA के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में P चिदंबरम के 2012 में संसद में दिए बयान का भी हवाला दिया था। मज़ेदार बात यह है कि इन याचिकाकर्ताओं में P चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद के कार्ति चिदंबरम भी शामिल थे। यह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1999 में वाजपेयी सरकार में तत्काल वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के संसद में दिए बयान का भी हवाला दिया है, जिसमें पहली बार उन्होंने काले धन पर लगाम लगाने के लिए PMLA कानून की जरूरत बताई थी और 2002 में यह कानून पास भी किया गया था। शुरुआत में इस कानून में आतंकी फंडिंग और तस्करी और वाइल्ड लाइफ से जुड़े मामले में शामिल थे। 2005 में इसे लागू करने के बाद सभी बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU को भेजना अनिवार्य कर दिया गया ताकि बैंकिंग चैनल पर नज़र रखी जा सके। 2009 में किए गए केजरीवाल का संदेश लेकर पत्नी सुनीता आई जनता के सामने। सील कर दिया जा रहा है पार्टी कार्यालय। आप
उसका वीडियो भी बनाया है हमने कल। अरविंद केजरीवाल से जल्द बाहर आएंगे, एक बड़ी क्रांति लाएंगे भगवंत मान। आप विधायक के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे। स्मृति के निशाने पर राहुल घोटाले में दोहरे मानदंड का लगाया आरोप। अपनी पत्नी को पार्टी की कमान सौंप रहे हैं केजरीवाल भाजपा। पर्यावरण पर अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे। जरूरत साफ हवा व पानी की भी, लेकिन दलों का जोर मकान और राशन जैसी आवश्यकताओं पर। चौबीस में महासमर में लालू की नज़र 2025 पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछले दलित और अल्पसंख्यक फार्मूला से प्रेरणा लेकर बिहार की राजनीति में रजद भी नए प्रयोग के दौरान से गुजर रहा है। लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा पुरानी लीग से हटकर वोट के लिए सामाजिक समीकरण का नया फार्मूला गढ़ते दिख रहा है। 1990 से ही मुस्लिम यादव माया समीकरण के सहारे बिहार की राजनीति की धुरी बने लालू प्रसाद इस बार दूसरे समुदाय पर भी डोरे डाल रहे हैं और जो प्रतिद्वंदी भाजपा जादू की चिंता बढ़ाने वाला है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने माया के साथ बाप बहुजन अगड़ा आधी आबादी और पुआर यानी गरीब का फार्मूला दिया है, जिसमें रजत की राजनीति में सार्वजनिक को हिस्सेदारी देने वाला वादा है। हालांकि इसकी परीक्षा होना बाकी है, किंतु प्रथम चरण की 4 सीटों में 2 पर कुशवाहा कोयरी जाति के प्रत्याशी उतार कर लालू ने रजत की वोट शक्ति में विस्तार के साथ नीतीश के आधिपत्य भी सेंधमारी के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। पिछली बार अपने हिस्से से की 20 सीटों से लालू की कुशवाहा की दूर ही रखा था, एक ही प्रत्याशी नहीं है। सियासी की चाल है ये सब कुछ। गुजरात में भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से किया मना। अब 15 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अपना दल कमेरावती। कांग्रेस की चौथी सूची जारी, मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरेंगे अजय राय। गुजरात के उपचुनाव में आप से गठबंधन नहीं गोहिल, जिनके सहारे बंगाल चुनाव जीता है, उन्हीं प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की अति प्रचारित बता रहे हैं अभिषेक। बिहार में औरंगाबाद में सीट पर कांग्रेस ने ठोका दावा, मुखर हुए निखिल कुमार। आजाद मांगेंगे बाल्टी के लिए वोट। मुश्किल में अखिलेश का पीडीए दाव, सोशल इंजीनियर की राह पर मायावती। तमिलसाई ने दक्षिण चेन्नई से जीत का विश्वास जताया।
बिहार में जादू के 16 उम्मीदवारों में 11 पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है। प्रकाश सिंह बादल के बाद अब हरसिमरत कौर के लिए चुनौती बनेगी इंडिया। अच्छी थी चुनावी बॉन्ड योजना के पीछे की मंशा गडकरी। चीन के भगोड़े गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को किया भारत के हवाले। चीन ने भगोड़े गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को किया भारत के हवाले। कांग्रेस के कई खाते, सिर्फ 3-4 खाते अटैच हुए, फ्रिज नहीं भाजपा। तृणमूल के मंत्री के घर से ईडी ने जब्त किया 41 लाख रुपया। नौसेना ने बॉम्बे पुलिस को सौंपा 35 सोमालिया समुद्री लुटेरे। सामान्य नागरिकता संहिता पर सेमिनार पर सियासी। रामलला बनाएंगे भव्य होली। नव और दिव्य मंदिर में गत 22 जनवरी को विराजमान होने के बाद रामलला को यह पहली होली होगी। इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। यद्यपि अभी यह तय नहीं हो सकता है कि राम मंदिर में होली कब मनाई जाएगी। इस संदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रधान आचार्य सत्येंद्र दास से मंत्रण कर रहा है कि मंदिर में होली संबंधी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। रामलला को नित्य नई पोशाक धारण कराई जाती है और यदि सोमवार को होली मनाई गई तो श्वेत पोशाक और मंगलवार को होली मनाई गई। अमेरिका तक पहुंच गया में तैयार प्राकृतिक गुलाल। अमेरिका तक पहुंच गया में तैयार प्राकृतिक गुलाल। होली के एक माह पहले बिहार के गया जिले में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नया कानून जल्द। योगी केंद्र ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया। पीएम आवास योजना में कुल 3.36 करोड़ घरों का आवंटन। आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अस्पतालों में सुरक्षा आरडीआर करेंगे राज्य। नई दिल्ली में गर्मी के महीनों में बढ़ते तापमान के साथ अस्पतालों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने शनिवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश जारी किया है कि राज्य स्वास्थ्य विभागों व राज्य आपात प्रबंधन के प्राधिकारियों से कहा है कि मिलकर काम करें और उनके अधिकार क्षेत्र के मान्यता प्राप्त अस्पताल में आग लगने की घटना रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। राज्यों को सभी अस्पतालों का अग्नि सुरक्षा और ऑडिट और ऑन साइट निरीक्षण संबंधित
अस्पतालों में जांचकर्ताओं को भेजकर करने को कहा गया है। जांच की जाए कि सभी अस्पतालों में फायर अलर्ट, फायर स्मोक डिटेक्ट फायर। महाराजा हरि सिंह के पौत्र यूएन में बोले, अनुच्छेद 370 हटाना सराहनीय कदम। महाराजा हरि सिंह के पौत्र ने वरिष्ठ भाजपा के नेता एम.के. अजातशत्रु सिंह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत सरकार के साहसिक फैसले की संयुक्त राष्ट्र यूएन में सराहना की है कि उन्होंने कहा कि गत कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय क्रांति देखी है, जिसमें नया मेडिकल कॉलेज और सुरंग, रेलवे लाइन व नागरिक बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है। अजातशत्रु ने पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले लोगों को दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की और उन्हें सुधारने के लिए यूएन के दखल की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को संबोधन के दौरान अजातशत्रु ने कहा कि 2019 में संवैधानिक सुधारों के बाद से क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 2004 और 14 तक जम्मू कश्मीर में 7,217 आतंकी घटनाओं में हुई सुधारों के कारण ऐसी घटनाओं में 70% से अधिक की कमी आई है। यह सुधार सिर्फ शांति और स्थिरता बहाल करने में सरकार के कार्यों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। 453 दिन बाद उतरे पंत नहीं दिला सके जीत। चेपक में ही खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल। रसेल के आगे क्लासेन की पारी पड़ी फीकी। क्षेत्रीय अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलेंगे 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच। अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलेंगे 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच। खुद को इसलिए फुल टाइम एक्ट नहीं मानती सुमित्रा।